ओके। हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक। तो अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और एस एस बी जेईएन का, जिसके अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज फर्दर उन्हीं से अपन नेक्स्ट से अपन आज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट से अपने पास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट अपन ने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन इरिगेशन मॉड्यूल is 0.65, then what percent variation in the outlet discharge will be caused by the 50% variation in canal water depth के अंदर कह रहा है। ये अपने पास कह रहा है कि सिंपल सा आपको बता रहा है कि सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी अपन को पता है, सेंसिटिविटी ऑफ द इरिगेशन कैनाल्स क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरीज का रेशियो क्या कहलाता है अपने पास, आपके पास सेंसिटिविटी कहलाता है। तो यहाँ पे अपने पास सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है, 0.65 गिवन है। ओके, और अपने पास इसमें वेरिएशन किस में आ रहा है, कैनाल्स के वाटर डेप्थ में, यानी आपके पास डी वाई अपॉन में वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 50% गिवन है। ओके, 50% गिवन है। तो आपके पास ये पूछ रहा है कि आपके पास आउटलेट डिस्चार्ज के अंदर कितना वेरिएशन आएगा, व्हाट परसेंट वेरिएशन इन आउटलेट, यानी आपके पास डी क्यू अपॉन में डी वाई आपने से पूछा जा रहा है। ओके, तो अपने पास सिंपल सा हो गया कि यहां से अगर अपन देखे जाए तो डी क्यू अपॉन में क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एस इंटू में डी वाई अपॉन में वाई। ओके, तो अपने पास ये आपके पास एस कितना है, 0.65 इंटू में 50%। ओके, 50%। तो इसको सॉल्व करके देख लेना कि सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 0.65 इंटू में 50% विच इज अप्रोक्स इक्वल्स टू 32.5%। आपके पास किस में आ जाएगा, डिस्चार्ज में वेरिएशन आ जाएगा, किसके, आउटलेट। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, so that's the question for today, question number 1. Okay, now move on the next questions. Okay, next questions आपकी स्क्रीन पे ये रहा। In an irrigation canal, the horizontal distance left at the ground level between the toe of the bank and the top edge of the cutting is known as side slope, berm, डोला या फ्री बोर्ड। ओके, तो अपन को पता है, सिंपल सा ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इरिगेशन कैनाल्स के अंदर जो आपके पास अपने पास क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल पे लिफ्ट किया जाता है बिटवीन द टॉप द बैंक के टॉप के अंदर और कटिंग के एज के अंदर। तो अपने पास अपन देखते हैं कि अपने पास एक कैनाल्स आती है विच इज पार्शियली फिलिंग और पार्शियली क्या आती है, कटिंग के अंदर आते हैं। ओके, तो उस कैनाल्स के अंदर अपन ऐसा कुछ देखने को अपन को एक सेक्शंस मिलता है। ओके, तो अपने पास अगर देखा जाए तो ऐसी कोई आपके पास ऐसा सेक्शन था। ओके, ये अपने पास कटिंग में थी और अपन ने इधर अपने पास ये अपन ने क्या बना दिए, डोलास बना दिए है ना, बैंक्स बना दिए। ये पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग के अंदर, ये अपना क्या था, ग्राउंड लेवल था। ओके, तो ये हिस्सा तो किस में आ गया, कटिंग के अंदर आ गया। ओके, और ये हिस्सा किस में आ गया, बैंकिंग में आ गया। कटिंग के अंदर आ गया और ये हिस्सा क्या आ गया अपना, बैंकिंग के अंदर आ गया। ठीक है, ये हिस्सा कटिंग में आया और ये हिस्सा बैंकिंग के अंदर। तो ये कह रहा है कि कटिंग का ये क्या था, टॉप पॉइंट था, और ये बैंक का क्या था, एज पॉइंट था ना, कि या अपने पास क्या था, टो था। ओके, क्या था अपने पास, टो वाला पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये अपने पास क्या आ गया, टो आ गया। ये आपके पास क्या आ गई, टॉप एज आ गई, टॉप एज आ गई कटिंग की। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता, कौन सा हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता, ये। तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को अपन बोलते हैं बर्न्स। क्या बोलते हैं, बर्न्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या बोला जाता है, बर्न्स बोला जाता है। क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द टुडे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग्स। Flood water of river are sometimes diverted through the canals are called। ठीक है, फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स आर समटाइम डाइवर्टेड थ्रू द कैनाल्स और कॉल्ड, कि अपने पास फ्लड वाटर को अपने पास कैनाल्स के अंदर डाइवर्ट किया जाता है, वो कौन सी कैनाल्स,
फीडर कैनाल्स, इंडोनेशियन कैनाल, पेरिनियल कैनाल या कैरियर कैनाल्स। आपके पास अपने पास लोड कैरी करने वाली कैरियर्स कैनाल होगी, फीडर कैनाल्स, एक कैनाल दूसरे कैनाल्स के अंदर वाटर सप्लाई करती है, पेरिनियल जो थ्रू आउट द ईयर करती है, इंडोनेशियन कैनाल अपने पास यूज इन द टाइम्स ऑफ द फ्लड वाटर को पास ऑन करने के लिए, तो दैट इज द इंडोनेशियन कैनाल्स कहलाती है। ये अपने पास क्या कहलाती है? इंडोनेशियन कैनाल्स कहलाती है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 का। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप किसी को यहां तक कोई आपत्ति नहीं। नेक्स्ट, the following are the advantages of canal lining except control of the seepage, prevention of waterlogging, reduction in maintenance cost और decrease in the command area। कि अपने पास इनमें से कौन सा आपके पास एडवांटेज है, एक को छोड़ के अपने पास कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द कैनाल लाइनिंग एक्सेप्ट, कि एक को छोड़ के इन चार ऑप्शंस में से बाकी सारे सारे क्या है? एडवांटेज है। तो वो किसको अपन लेफ्ट कर रहे हैं जिसका अपने पास एडवांटेज नहीं है? कौन सा एज ऐसे समझ लेना कि डिसएडवांटेज की तरह काम कर रहा है। ओके, जल्दी से बताएंगे। आपके पास आपका समय शुरू होता है अब। तो अपने पास, अगर अपने पास देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ द सीपेज, सीपेज को भी तो क्या करता है? कैनाल लाइनिंग को कंट्रोल करने के लिए अपन अपने पास सीपेज को कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे? कैनाल लाइनिंग्स करते थे। प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉगिंग, अगर सीपेज नहीं होगा तो एडजेसेंट लैंड शुड नॉट बी गेट वाटर लॉग, तो ये भी क्या एडवांटेज है। रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट, तो अपने पास अगर कैनाल लाइनिंग कर दी तो उससे अपने पास ऑब्वियसली सी बात है मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती थी अपनी? कम हो जाती थी। डिक्रीज इन कमांड एरिया, क्या आपके पास इरिगेशन करने वाला एरिया घट जाता था? नहीं, इरिगेशन वाला एरिया क्या हो जाता था? बढ़ जाता था, क्योंकि अपने पास लॉसेस घट जाते थे, आपके पास डिस्चार्ज बढ़ जाता था, वेलोसिटी बढ़ जाता था, जिससे आपके पास ग्रोस कमांड एरिया क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाता था। यहाँ पे क्या लिख रखा है? डिक्रीज, है ना। तो ये आपके पास क्या है? एडवांटेज नहीं है। ओके, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, now move on the next questions. The earth embankment constructed parallel to the river at some suitable distance for flood protections are called as guide bunks, leaves, terrace, gyrones। इनमें से कौन सा ऑप्शंस आपके रिवर्स, जो अर्दन इम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर्स के थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के अपने पास उसके पैरेलली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना। जैसे अपने पास क्या थी, ये अपने पास क्या थी? रिवर्स थी, है ना। तो इस रिवर्स के अपन पैरेलल अपने पास क्या अर्दन के इम्बैकमेंट कंसिडर कर रहे हैं, वन साइड्स और बोथ साइड्स में भी कर सकते हैं ना, कुछ सुटेबल डिस्टेंस पे। तो दैट इज नॉन एज आपके पास मार्जिनल इम्बैकमेंट्स और लीव्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर डिस्प्ले। विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट लेसिस थ्योरी? लेसिस थ्योरीज के अबाउट इनमें से कौन सा आपके पास क्या है? एकदम करेक्ट है। लेसिस थ्योरीज के अंदर ये कह रहा है कि वेटेड पेरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्चार्ज की पावर 1/6, बेड स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपके पास प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज की पावर -1/6, हाइड्रोलिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्चार्ज की पावर -1/2, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द q की पावर 1/2। ओके, बताओ। अपन को पता है कि अपने पास वेटेड पेरीमीटर क्या था? अपने पास p इज इक्वल टू क्या था? 4.75 अंडर रूट क्यू। ओके, p इज इक्वल टू क्या था? 4.75 अंडर रूट क्यू। तो यहाँ तो p इज डायरेक्टली क्या है आपके पास? q की पावर 1/2 का प्रोपोर्शनल है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बेड स्लोप अपने पास क्या होता था? 1/33 40, ओके, इंटू f की पावर 5/3
अपॉन में क्यू की पावर 1/6। तो ये अपने पास क्यू अगर ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अपने पास स्लोप इज क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू की पावर -1/6। तो ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो अपने पास आर इज इक्वल टू क्या था, 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ था। ओके, और वेलोसिटी क्या था कि वी इज इक्वल टू क्या था, क्यू एफ स्क्वायर 1/40 की होल पावर क्या थी, 1/6। ओके, तो अपने पास, तो ऑप्शन टू इज द ओनली वन ऑप्शन विच इज करेक्ट अबाउट द लेसिस। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। What is the intensity of irrigation if the total area of field is 1000 hectare and the cultivable command area is 65 acres? कि आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगी कि यदि आपके पास उसके पास लैंड कितनी है, 1000 हेक्टेयर्स की है, और कल्टिवेबल कमांड एरिया यानी जहां पे इरिगेशन करना पॉसिबल है वो कितना है, ओनली 65%, 65 एकड़ है। देन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास 65 अपॉन में 1000 इंटू में 100, तो विच इज इक्वल टू 6.5% के बराबर आ जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन विल बी इक्वल टू 6.50 के इक्वल आ जाएगी। इज दैट क्लियर, कोई आपत्ति नहीं? ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Because of large stream discharge, dash irrigation is more suitable for permeable soil. ओके, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये कह रहा है कि लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज की वजह से कौन सा इरिगेशन मेथड इज सुटेबल होगा फॉर परमिएबल सॉइल्स के लिए। परमिएबल सॉइल्स है यानी इसके अंदर पानी क्या रहेगा, ज्यादा पेनिट्रेट होगा। ज्यादा पेनिट्रेट होगा तो अपन को पानी को इसके ऊपर रुकने नहीं देना है, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो सारा वाटर क्या कर जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, सॉइल गेट वाटर लॉक्ड हो जाएगी। तो अपने पास कॉन्टेक्ट टाइम्स क्या रहना चाहिए, परमिएबल सॉइल्स के लिए कॉन्टेक्ट टाइम्स क्या रहना चाहिए, मिनिमम। कॉन्टेक्ट टाइम अगर मिनिमम रहेगा, कॉन्टेक्ट टाइम्स क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा अपने पास, कॉन्टेक्ट टाइम्स क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, कॉन्टेक्ट टाइम्स क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो वाटर क्या होगा, सफिशिएंट मिनिमम मात्रा के अंदर पहुंचेगा। अब अपन को पता है फ्यूरोज के अंदर नालियां भर के छोड़ रहे थे, चेक बेसिन्स के अंदर भी नालियां भर के छोड़ रहे थे, और चेक फ्लडिंग्स के अंदर भी क्या कर रहे थे, पानी भर के छोड़ रहे थे। तो फ्री फ्लडिंग्स के अंदर पानी क्या करेगा, फास्टली मूव करता हुआ चला जाएगा। तो आपके पास सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन द सॉइल एंड द वाटर शुड गेट लिमिटेड। दैट्स व्हाई water should get penetrated, a limited amount of water should get penetrated into the soils, है ना। तो अपने पास, आपके पास एक मिनिमम क्वांटिटीज के अंदर पानी अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो सो फ्री फ्लडिंग इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, कोई किंतु नहीं? ओके, ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, an irrigation canal is trapezoidal in section with bottom width of 1 meter, depth of 2 meter, side slope 1.5 horizontal, ratio 1 vertical is formed in cutting. The cross section area of the canal is, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है, 8 मीटर स्क्वायर, 6.5 मीटर स्क्वायर, 8.2 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, मैं आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ओके, फिर अदरवाइज फिर इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ओके, टाइम अप। ठीक है, तो अपने पास ये कह रहा है कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ओके भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन।
ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ठीक है। ओके, ट्रेपेजोइडल सेक्शन से, ट्रेपेजोइडल सेक्शंस के अंदर साइड स्लोप कितना है, 1.5 हॉरिजेंटल का है और 1 वर्टिकल्स का है। बेस विड्थ आपके पास कितनी गिवन है, बेस विड्थ है 1 मीटर की। ओके, बेस विड्थ कितनी है, 1 मीटर की। अब अपने पास अगर अपन बात करें इसमें क्या है, अपन ऐसे कुछ सेक्शंस बना लेते हैं। ओके, अगर अपन ऐसे सेक्शंस बनाया जाए तो अपने पास ऐसा कुछ सेक्शंस बन गया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कितनी गिवन है, 2 मीटर। ओके, ये अपने पास ये सेक्शंस है। अगर आपके पास ये वर्टिकल्स है, ओके, अपने पास यहाँ पे ऐसा कुछ रेशियो गिवन है कि 1 वर्टिकल्स है तो आपके पास 1.5 क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। ओके, तो हॉरिजेंटल्स होगा, तो अपने पास ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू में 2। ओके, डी का इक्वल्स आ जाएगा ना, डायरेक्ट मैं डी लिख रहा हूँ ना। ओके, डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। ओके, डेप्थ लिख देते हैं अपने पास। ओके, चलो, ये आपके पास क्या है, विड्थ मान लेते हैं बी मीटर और डेप्थ मान लेते हैं डी। तो आपके पास ये क्या आ गया, 1.5 डी आ गया, और ये भी क्या आ गया, 1.5 डी आ गया, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू कितना गिवन है अपने पास, 1 मीटर गिवन है, और डेप्थ इक्वल्स टू कितना गिवन है अपने पास, 2 मीटर गिवन है। ओके, अब अपन को दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है ना, तो अपने पास क्या है, अपन को देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे अपन को एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी इंटू में डी। ओके, लिख सकते हैं। प्लस में अगर अपन बात करें 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स है तो अपन 2 ट्रायंगल्स लिखे इंटू में 1/2। ओके, 1/2, तो बेस, ओके बेस इंटू में क्या कर देते हैं, हाइट कर देते हैं। ओके, तो बी इंटू डी, बी कितना है, 1 मीटर, और डी कितना है, 2। प्लस में 2 इंटू में 1/2, बेस कितना है यहाँ पे आपके पास, इसका 1.5 इंटू में डेप्थ कितनी थी, 2 मीटर। ओके, प्लस में हाइट कितनी है, यहाँ डी इक्वल्स टू क्या था, 2 मीटर। तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 1.5, 3 और प्लस 2 5। ओके, ओके सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहाँ मल्टीप्लाई सॉरी, एड एडिशन नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन है। मैं सोच रही यार ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो गया, 3 6, तो ये आ गया 2 + 6 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ओके, 8 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्लियर? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, which of the इज एन इनकरेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम्स, ग्रेविटी डैम्स के अंदर इनमें से कौन सा फोर्स एक्ट नहीं करता। तो ग्रेविटी डैम्स पे अपने पास अपलिफ्ट प्रेशर भी करता है, अर्थ प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक भी करता है, सिल्ट प्रेशर भी करता है, और अपने पास क्या होता है, वाटर प्रेशर भी होता है, वाटर प्रेशर भी होता है, प्रेशर भी होता है, अपने पास वेव प्रेशर भी होता है। ओके, वेव प्रेशर भी होता है, और अपने पास आइस प्रेशर भी होता है, आइस प्रेशर भी होता है। ओके, वाटर प्रेशर आ गया, वेव प्रेशर आ गया, सिल्ट प्रेशर आ गया, अपलिफ्ट प्रेशर आ गया, अर्थ ड्यू टू आ गया। ओके, और अपने पास एक सेल्फ वेट तो होता ही है ना। तो अपने पास ये 6 फोर्सेस लगते थे, तो इसमें से नॉन स्टेबलाइज प्रेशर इज द करेक्ट आंसर हो गया। दिस फोर्स आर द इनकरेक्ट फोर्स विच इज डज नॉट एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम्स। तो ग्रेविटी डैम्स के ऊपर 1 to 4 प्लस दीज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एज वेल एज सेल्फ वेट ऑफ द डैम ऑल्सो। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ डैश आर चैनल इन विच नाइदर सिल्टिंग नोर स्कोरिंग टेक्स प्लेस, इसमें से कौन से चैनल्स के अंदर ना सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग्स होगी। सिल्टिंग्स का मतलब अपन को पता है डिपोजिशन ऑफ दी सॉइल्स, डिपोजिट सॉरी, हाँ डिपोजिशन ऑफ सॉइल्स। और आपके पास क्या हो गया, स्कोरिंग का मतलब है कि यहाँ से आपके पास मूविंग ऑफ द सॉइल्स, यहाँ से अपने पास कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, स्कोर्ड हो रहा है।
कि उखड़ रही है मिट्टी, है ना। तो अपने पास तो ऐसा कौन सा चैनल्स होता है वहां पे जहां पे नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, दैट इज व्हेन द फ्लो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हेन फ्लो वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी सच चैनल्स आर नोन एज रेजाइन चैनल्स। क्या कहलाते हैं? रेजाइन चैनल्स। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेजाइन चैनल्स इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, रेजाइन्स आर द करेक्ट आंसर। ओके, now move on the next question. Okay, here is the questions. 10 meter cube per second of water is diverted to a 32 hectare field for 4 hours. Soil probing after irrigation showed 0.3 meter of water has been stored in the root zone. Water application efficiency in this case would be। हालांकि मेरे को लगता है ये क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं, फिर भी अपने पास बात दोबारा आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। रिपीट क्वेश्चन यही बताते हैं कि अपनी प्रैक्टिस रिपीटेशन। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर अपन ने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, ठीक है, और अपन से हो गया था और अब अगर नहीं होता है तो इसका मतलब अपन चीजें भूल रहे हैं। तो इसलिए अपन को अपने आप को क्या मारने हैं? दो थप्पड़ मारने। अगर पहले नहीं आ रहा था और अपन ने फिर सीखा था और अब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तब एक थप्पड़ मारना, है ना। ठीक है। तो अपने पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज क्या थी? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन में वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। ओके, वाटर स्टोर्ड कितना हुआ है? 0.3 मीटर इनटू आपके पास कितना कितना एरिया? 32 हेक्टेयर इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब आ गया। ये मीटर स्क्वायर में था, ये मीटर में था। ओके, तो अगर इसको देखा जाए तो ये कितना आ गया? 0.3 इंटू 32 इंटू 10 की पावर 4। तो ये आपके पास आ गया 96,000 मीटर क्यूब आपके पास वाटर आ गया। वाटर डिलीवर टू द फील्ड कितना था आपके पास? 10 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से आपने पानी भेजा। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं? सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड्स के अंदर। तो अपने पास ये आपके पास सेकंड्स, सिक्स जीरो इंटू में 60। तो ये अपने पास क्या आ गया? सेकंड। तो सेकंड से सेकंड अपना क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो अपने पास ये देखते हैं अपने पास कितना आ गया? 3600 इंटू 4 इंटू 10। तो ये आ गया अपने पास 1,44,000 मीटर क्यूब। ओके, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आ गया? 96,000 डिवाइड बाई 144,000 इंटू में 100। ओके, तो अपने पास ये आ जाएगा 66.67% इज द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चल, next question is on your display. Duty for a canal irrigation system dash. Duty of increase towards the field from the main canals, decrease towards the field from the main canals, remains constant with slight fluctuation, may vary either may depending upon the soil, bed, crop and water combination. As usual अपन को पता है कि अपने पास मेन कैनाल्स की ड्यूटीज अपन ने देखा था कि ड्यूटी है मेन कैनाल्स, ठीक है, लेस देन क्या रहेगी? ठीक है, लेस देन क्या रहेगी? ड्यूटी एट मेजर कैनाल्स। ओके, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी ड्यूटी एट माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी ड्यूटी एट वाटर कोर्स। अपन को पता है कि जैसे जैसे अपन क्या चलेंगे, आपके पास मेन कैनाल से अपने पास अपन क्या चलेंगे? मेन आ गया, फिर ब्रांच आ गया, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, माइनर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वाटर कोर्सेस, है ना। तो मेन कैनाल से वाटर कोर्स की तरफ चलते हैं तो ड्यूटीज क्या होती चलती है? इंक्रीज होती चलती है। तो इंक्रीज टुवर्ड द फील्ड फ्रॉम द मेन कैनाल। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
Okay, now move on the next questions. The discharge capacity required at the outlet of to irrigate 25 hectare of sugarcane having a core depth of 18 centimeter and core period of 25 days is। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, आपका समय शुरू हो चुका है। 30 सेकेंड्स का आप लोगों के पास में टाइम है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप। अपन को पता है ये पूछ रहा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमें पता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्यूमेक। ओके, अपन को पता है एरिया अपॉन ड्यूटी। एरिया क्या है, हेक्टेयर। ओके, अपने पास यहाँ पे ड्यूटी इज इक्वल टू क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्यूमेक। अब अपन को ड्यूटीज देख लेते हैं, तो ड्यूटी अपन को पता है 8.65 बी अपॉन में डेल्टा। तो 8.65 इंटू में बेस पीरियड कितना है, 25 डेज, और डेल्टा कितना है, 0.18 मीटर। ओके, तो यहाँ से अपने पास ड्यूटीज क्या आ जाएगी। ओके, 8.65 इंटू में 25 डिवाइड बाय 0.18, तो अपने पास ड्यूटीज आ गया, आपके पास 1201.38 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया। अब अपन को यहाँ से क्या देखना था, अपन को डिस्चार्ज देखना था, तो डिस्चार्ज एरिया कितना है, एरिया 2500 डिवाइड बाय 1201.38। ओके, तो 2500 डिवाइड बाय आंसर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू 2.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द अरेंजमेंट मेड इन the arrangement made in canal network which act as a safety wall। सेफ्टी वॉल की तरह कौन सा काम करता है इसमें, कैनाल रेगुलेटर, कैनाल साइफन, कैनाल एस्केप्स, कैनाल मॉड्यूल्स। इनमें से कौन एज ए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ओके, कौन करता है, कैनाल रेगुलेटर, कैनाल साइफन, कैनाल एस्केप, कैनाल मॉड्यूल्स। इनमें से कौन एज ए वर्क एज द सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व होता है कि जैसे अपन को पता है कि ये अपने पास एक कैनाल्स का सेक्शन है, ये अपने पास ट्रेपेजोइडल सेक्शंस था, अपने पास ऐसे अपने पास कैनाल्स का सेक्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे अपने पास क्या था, कैनाल्स। अब ये इस कैनाल्स के अंदर ये आपके पास क्या है, वाटर लेवल्स। इमरजेंसी केस के अंदर यहाँ साइड के अंदर क्या बने हुए, डोलास बने हुए। ये अपने पास क्या है, डोलास बने हुए। ओके, ये डोलास बने हुए। ओके, ये क्या है, डोलास बने हुए। ओके, डोलास बने। इमरजेंसी केस के अंदर पानी क्या होता है, इसके फुल सप्लाई लेवल से बाहर निकलता है, तो अपन रास्ते के अंदर अपन क्या बना देते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस बना देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शंस बना दिया जहां से पानी क्या हो जाए, स्केप कर सके, है ना। ये बीच में अपन ने एक सेक्शंस बना दिया, अपने पास यहाँ से पानी क्या हो, सरप्लस पानी यहाँ से निकल सके, ताकि इसके बैंक्स वगैरह क्या रहे, टिके रहे, है ना। ये कैनाल पानी का ऐसा है कि पानी को या तो खुद रास्ता दे दो, नहीं तो वो रास्ता खुद बना लेगा। अगर वो रास्ता खुद बनाएगा तो तबाही मचाएगा, इससे बेटर कि उसको सरप्लस पानी को क्या कर दे, बाहर निकलने के लिए अपन पाथ देते हैं। दैट पाथ इज नोन एज कैनाल एस्केप्स। कैनाल एस्केप्स वर्क एज द सेफ्टी वॉल्व फॉर द कैनाल नेटवर्क। कैनाल नेटवर्क के लिए एज ए सेफ्टी वॉल्व के तौर पे ये क्या करता है, काम करता है ना। तो दैट इज नॉन एज कैनाल एस्केप्स। क्लियर है, ओके।
Now move on the next questions. Move on the next question. ठीक है. Move on the next questions. A diversion headwork constructed across a river with heading up of water affected by the gates alone is called cross regulator, weir head regulator, whereas. ये कह रहा है क्वेश्चन सिंपल सा है. ए डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर के सामने अपने पास एक डाइवर्जन हेडवर्क अपन ने क्या कर दिया, अक्रॉस में कंस्ट्रक्ट कर दिया. हेडिंग अप द वाटर इफेक्टेड बाय द गेट्स, जो आपके पास वाटर के हेडिंग अप्स को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द गेट्स, गेट के हेल्प से. तो गेट की हेल्प से कौन करता था? करेक्ट आंसर बेरास. कौन करता था? बेरास इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. बहुत प्यारा क्वेश्चन. इफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये. ओके ये अपने पास बहुत, अब आने वाले एग्जाम्स के अंदर किसी के अंदर आपको ये दिख सकता है. इफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR is 2, one of the following will occur: silting and canals, scoring in canals, both silting and scoring, none of the above. कि अगर आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या है? 2 है, तो सिल्टिंग होगी कैनाल्स में, स्कोरिंग होगी, सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों होगी, नन ऑफ द अबव होगी. बताओ जल्दी से. तो अगर अपन बात करें क्रिटिकल वेलोसिटी, CVR बेसिकली रेशियो क्या था? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में क्रिटिकल वेलोसिटी का रेशियो था. ओके अगर अपने पास ये किसका था? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर CVR ग्रेटर देन क्या रहता है, जिसे अपन m से डिनोट करते थे, विच इज ग्रेटर देन 1. अगर 1 रहता है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो आपके कहने का मतलब है फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है. तो फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है तो मिट्टी उखड़ने लग जाएगी, जिसे अपन क्या कहते थे? स्कोरिंग कहते थे. दूसरा अगर CVR क्या है, m की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? VA इज लेस देन क्या है? VC. ओके तो यानी सिल्टिंग वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है और एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? कम है. तो इसका मतलब पानी बहुत स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे सेडिमेंट्स क्या होंगे? सेडिमेंटेशन होगा पार्टिकल का. तो अपने पास क्या होगी? सिल्टिंग्स होगी. क्या होगी? सिल्टिंग होगी. और दूसरा अगर अपन CVR की बात करें तो m इक्वल्स टू क्या होगा? 1. कब होगा? जब एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी. तो नो सिल्टिंग्स, नो सिल्टिंग्स, नो स्कोरिंग, नो स्कोरिंग, कुछ भी नहीं होगा. ना सिल्टिंग होगी, नो स्कोरिंग होगी. तो अब अपने पास क्या करे? CVR ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 1, अपने पास क्या होगी? स्कोरिंग, स्कोरिंग इन द कैनाल्स. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन is on your display. Okay, the whole period of cultivation from the time when irrigation water is first supplied for the preparation of the ground at the time of the sowing to the last watering before harvesting. तो अपन को पता है कि अपन अगर अपन बात करें, ये अपने पास क्या था? फर्स्ट वाटरिंग. और ये अपने पास क्या था? लास्ट वाटरिंग. फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के टाइम्स के बीच का टाइम्स क्या कहलाता है? बेस पीरियड्स कहलाता है. बेस पीरियड्स कहलाता है. और फर्स्ट वाटरिंग के कुछ टाइम्स के बाद में अपन क्या करते हैं? सोइंग करते हैं. और फिर उसके बाद में क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं. लास्ट वाटरिंग के बाद में ये क्या हो गया? सोइंग हो गया. ओके ये क्या हो गया? हार्वेस्टिंग हो गया. तो इन इनके बीच का टाइम्स क्या कहलाता था? इन दोनों के बीच का टाइम्स, दैट इज नॉन एज क्रॉप पीरियड्स. क्रॉप पीरियड्स. ओके क्रॉप पीरियड्स. क्लियर? ठीक है. तो आपके पास कौन सा हो गया? अपने पास फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग का पूछा है, तो बेस पीरियड इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? रबी क्रॉप्स कौन सी है इनमें से? तो अपने पास रबी क्रॉप अपने पास कौन सी आ गई? रबी क्रॉप्स अपने पास कौन सी आ गई? वीट. वीट अपन क्या करते हैं? अपने पास सर्दियों में बोते हैं, गर्मियों में काटते हैं, मई जून वाले महीने में काटते हैं ना. तो दैट इज द वीट इज द करेक्ट आंसर. बोथ टाइम्स अपने पास सोइंग के रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना.
हार्वेस्टिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो अपन सोइंग किस मंथ में करते हैं? अपने पास आफ्टर 15 अक्टूबर टू अपने पास दिस आपके पास नवंबर मंथ तक। ओके, ओके, दिस इज द क्वेश्चंस। Which of the following is not the limitation of Kennedy's theories? Which of the following is not the limitation of Kennedy's theories? It is a trial and error based theory. Kennedy's obviously सी बात है, trial and it does not gives any formula to calculate bed slope. It is are generated from the base as well as sides, both one and two. इनमें से कौन सा which of the following is not the limitation of the Kennedy's? Kennedy's की limitations कौन सी है? नहीं है, ठीक है। कैनेडीज की पहली लिमिटेशन थी कि कैनेडीज की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये ट्रायल एंड एरर्स पे क्या करता है, काम करता है। अपन वाई बार बार क्या कर रहे थे, वाई की डेप्थ क्रिटिकल कैनेडीज के लिए वाई इज इक्वल टू क्या था, 0.55 एम, और वाई की पावर 0.65। ओके, तो बार बार अपन क्या कर रहे थे, क्रिटिकल वेलोसिटी अपने पास डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या करते थे, अलग अलग डिस्चार्ज के लिए अज्यूम करते थे, ठीक है। इट डज नॉट गिव्स एनी फॉर्मूला कैलकुलेट द बेड स्लोप, बेड स्लोप्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा। eddies are generated from the base as well as sides. No, this is the not the limitation of the Kennedys ने ये बोला था कि eddies are generated only from the base, और which is all which should help to keep the sediments in suspensions के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।